नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। असित नाथ हूं मैं। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज का हमारा मुद्दा है आपका मुद्दा कि क्या ऐसे स्वच्छ होगा हिंदुस्तान। आज का मुद्दा में आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद हसन रूमी जी। हसन रूमी जी, स्वागत है आपका। जाने माने गांधीवादी विचारक अतहर नईम साहब हमारे साथ हैं। अतहर नईम जी, स्वागत है। और भूपेंद्र त्रिपाठी जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। भूपेंद्र त्रिपाठी जी, आपका भी स्वागत है। कांग्रेस से भूधर नारायण मिश्र जी आने वाले थे, अभी तक नहीं पहुंचे। हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक जरा रिपोर्ट देख लें आज हुआ क्या, और उसके बाद जरा सच पर निगाहें डालें कि उसके बाद क्या क्या हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक देश को साफ सुथरा बनाने की पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत अभियान की आज शुरुआत हो गई। पीएम मोदी ने वाल्मीकि आश्रम से इस अभियान की शुरुआत कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाल्मीकि बस्ती में झाड़ू लगाकर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। वाल्मीकि बस्ती में पीएम ने स्कूली बच्चों से भी मुलाकात की। पीएम ने बायो टॉयलेट का भी उद्घाटन किया और बापू और लाल बहादुर शास्त्री के नारे लगाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शास्त्री का नारा था जय जवान जय किसान। पीएम मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए कहा कि बापू ने देश को आजाद कराया था, लेकिन बापू के स्वच्छ भारत का सपना अधूरा था, जिसे हमें पूरा करना है। आज 2 अक्टूबर है, पूज्य महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। पूज्य लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमें मंत्र दिया था, जय जवान जय किसान। और देश के किसानों ने उस एक आह्वान पर हिंदुस्तान के अन्न के भंडार भर दिए थे। पूज्य बापू ने हमें संदेश दिया था, क्विट इंडिया क्लीन इंडिया। देशवासियों ने आजादी का आंदोलन चला करके देश को पूज्य बापू के नेतृत्व में गुलामी से मुक्त कराया। पीएम मोदी ने भारत को गंदगी मुक्त बनाने का प्रण लेने का आह्वान किया। उन्होंने सोशल साइट्स पर भी क्लीन इंडिया मिशन की शुरुआत की है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस साइट पर गंदी जगह की फोटो अपलोड करें। फिर उसकी सफाई कर वीडियो अपलोड करें, जिससे ये मिशन जन आंदोलन में तब्दील हो सके। साथ ही मोदी ने कहा कि सफाई देश के सभी लोगों का काम है और इसे मिलकर करना होगा। पीएम ने इस स्वच्छता अभियान की शुरुआत तो कर दी, लेकिन क्या हकीकत में ये अभियान सफल हो पाएगा? पीएम मोदी की ये महत्वाकांक्षी योजना कितनी और किस स्तर तक कामयाब होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। पर अभी देश के पास गंदगी के साथ ही भ्रष्टाचार और अपराध, गरीबी जैसे कई मुद्दे हैं जिन पर भी मोदी को गौर करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। घंटे 2 घंटे का ये अभियान सूरज ढलने के पहले ही ढल गया था। दरअसल दोपहर के बाद जैसे ही सूरज ने नीचे आना शुरू किया, पता चला पूरे देश में अभियान की हवा निकल गई। कहीं न झाड़ू वाले नेता दिखे, न कहीं सफाई का कोई अभियान। दरअसल हुआ वही जो होना था। कैमरे के सामने 10 बाई 8 की दूरी पर 20 नेता खड़े मिले। उनकी लंबाई से ज्यादा लंबी उनके हाथ में झाड़ू थी। कैमरे ने रुख पलटा, नेताजी भी गायब, झाड़ू भी गायब, अभियान की हवा निकल गई। पहला दिन है, पहला दिन यही हश्र हुआ। गांधीवादी नेता अतहर नईम जी हमारे साथ हैं। नईम साहब, इस अभियान को आपने गौर से देखा होगा, आपको क्या लगा, क्या है ये अभियान? पॉलिटिकल स्टंट है या वाकई कुछ होना है? सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है।
मुझे बहुत ज़्यादा दलगत में जाने की सीमा आपने बांध रखी है। जो उपचुनाव हुए पूरे देश में, उसमें सत्ताधारी दल को आघात पहुंचा। 2 बड़े राज्यों में चुनाव हैं 15 अक्टूबर को। केवल और केवल उन राज्यों में सत्ताधारी दल यानी भारतीय जनता पार्टी चुनाव ना हारे, कैसे जीत जाए और तमाम ये 4 महीने के 5 महीने के जो इनके कार्यकाल हैं उस पर कोई प्रकाश और चर्चा न शुरू हो, इसलिए एक शगुफा ये भी, जैसे जापान में ड्रम रम बजाने का, खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहता। जहाँ तक अभी प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि पूज्य महात्मा गांधी जी ने 2 स्लोगन बताया, इन्होंने, इनकी डिस्कवरी है। क्विट इंडिया दुनिया जानती है, कहा उन्होंने क्विट इंडिया अंग्रेजों को। क्लीन इंडिया इन्होंने उसी के साथ जोड़ा। थोड़ा रेफरेंस भी बता दे, मैं प्रश्न करना चाहता हूँ कि ये दोनों शब्द का स्लोगन महात्मा गांधी ने एक साथ कब कहा और क्या सीधे दामोदर मोदी को ही कहा? हम लोगों के पढ़ने में अभी तक नहीं आया। सफाई का उद्देश्य महात्मा गांधी का 100% रहता था। आश्रम में नित्य क्रम, टेलीविजन के कैमरे पर 1 घंटे का शो नहीं, नित्य क्रम था। और उस जमाने में सीवेज सिस्टम नहीं था। मल मूत्र को स्वयं उठाकर एक कर्मचारी ले जाता था। यहाँ तक कि जब ये विदेश में रहे, अफ्रीका में भी, तो माँ कस्तूरबा गांधी से इनकी झंझट तक हुई है कि विदेशी मेहमान का पेशाब डिब्बे में रात भर का फेंकना था। तो थोड़ी हॉट टॉक भी हुई। शो के लिए नहीं, केवल और केवल इसलिए गांधी की सोच थी कि जो दूसरा आदमी करता है, जिस शब्द को संबोधित किया जाता था वो मैं कानूनी कारणों से नहीं कह सकता, कि जो स्वीपर, आज के दौर में वो शब्द है कि जो स्वीपर मल मूत्र उठाता है, उसमें और हम में फर्क और अहंकार नहीं होना चाहिए। अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए महात्मा गांधी स्वयं की सफाई कि आप सब आश्रम में करें, चाहे जैसी गंदगी हो। सबसे अधिक गंदी चीज तो यही हाँ, मैला ढोने की प्रथा थी, बहुत साफ थी, अभी कुछ वर्ष पहले तक थी। एक जाति विशेष पर दबाव था कि वो करे। मैं आपके शब्दों से 100% समर्थन करता हूँ, एग्री करता हूँ कि इट वाज पॉलिटिकल स्टंट ओनली। भूपेंद्र त्रिपाठी जी, स्वच्छ भारत, श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से 1 माह में 100 घंटे और 1 सप्ताह में 2 घंटे का निवेदन किया है। यदि हम श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं तो स्वच्छता अति आवश्यक है। भूपेंद्र जी, एक बात बताइए, कोई अधिकारी झाड़ू लगाएगा क्या कभी? कैसे उम्मीद पाल रखी आपने ये कि डीएम साहब सप्ताह में या महीने में 1 दिन झाड़ू लगाएंगे? रेलवे का कोई अधिकारी स्टेशन पर झाड़ू लगाएगा? भाई साहब, ये अधिकारी अपने घर में तो झाड़ू लगाते नहीं, वहां नौकरों की जरूरत होती है ढेर सारे। जूते पर तो 1 दिन ब्रश घुमाते नहीं, ये झाड़ू लगाएंगे? असित जी, आप तो इस के न्यूज चैनल से जुड़े हैं, आप वो हैं। मैं शायद कानपुर महानगर में ही, मैं यदि पूरे देश की बात न करूं तो कानपुर महानगर में ही अभी कानपुर महानगर के सम्मानित जिलाधिकारी ने और अपर जिलाधिकारी ने आज 2 अक्टूबर के दिन के लिए कानपुर महानगर में शैक्षणिक संस्थाओं से, कानपुर महानगर के प्रशासनिक जो कार्यालय हैं उनके अधिकारियों से, उन्होंने भी स्वच्छ कानपुर, सुंदर कानपुर की परिकल्पना को साकार करने के लिए कानपुर महानगर के लोगों से मांग की। आज कानपुर में अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, आज 2 अक्टूबर को, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये एक तमाशा हुआ क्या? 2 अक्टूबर को तो दिखा, कल भी दिखेगा क्या? परसों भी दिखेगा क्या? डीएम साहब जिनका आप नाम ले रहे हैं, डीएम साहब परसों झाड़ू लगाएंगी क्या? मैं डीएम साहब की बात नहीं करता हूँ, मैं अपने यहाँ के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, आपके भारतीय जनता पार्टी के कितने सांसद, कितने मंत्री झाड़ू लगा देंगे महीने में, जरा ये बताइए। अरे इन मंत्रियों को तो अपने बंगले में 50 नौकर चाकर चाहिए होते हैं सर, ये झाड़ू लगाएंगे? बात असित जी नौकर चाकर की नहीं है सर। क्यों? बात इस बात की है
कि श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए स्वच्छता अति आवश्यक है। सर वो तो हम और सदियों से जानते हैं कि स्वच्छता अति आवश्यक है। आज हम नई बात जान रहे हैं क्या? नहीं। हमारी पीढ़ियों ने हमें समझाया कि स्वच्छता अति आवश्यक है। पीढ़ियों ने समझाया, कोई नई बात आप नहीं समझा रहे हैं। आपने कैसे उम्मीद पाल ली है कि आपके मंत्री हफ्ते में 2 बार झाड़ू लगाएंगे? खुद के बंगले में कभी झाड़ू नहीं लगाते, गमले में तो पानी डालते नहीं, उसके लिए भी नौकर चाहिए। मंत्री भी लगाएंगे, जनता भी लगाएगी, कार्यकर्ता भी लगाएगी, जिसको अनुसरण करना है। हम राष्ट्र की सेवा के लिए। सर आप लोग पूरे देश पर इस तरह से देश पर झाड़ू नहीं लगा रहे हैं। कौन मंत्री विधायक झाड़ू लगाएगा? आज की सच्चाई जान लीजिए ना। जब तक हमारा कैमरा चमकता रहा, आपकी पार्टी के नेता लोग झाड़ू लेकर खड़े दिखे, जैसे ही हमारा कैमरा हटा, नेता गायब, झाड़ू गायब, सब गायब, अभियान की हवा निकल गई। सर सच्चाई यही है। असित जी, आजादी से पूर्व इस देश के अंदर हमारे यहाँ का नागरिक चाय नहीं पीता था। अंग्रेजों ने इस रेलवे स्टेशन पर, बस स्टॉप पर, गांव में जा करके एक एक चाय फ्री की पिलाना चालू किया। आज हमारे यहाँ का व्यक्ति आदी हो गया। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में बापू के नरेंद्र मोदी जी ने पहल की, स्वागतियों की पहल है। आप ही के बीजेपी के कितने सांसद झाड़ू लगाएंगे? मैं मोदी की पहल का स्वागत करता हूं साहब। मेरा सवाल बाकी लोगों पर है, कितने मंत्री सप्ताह में 2 दिन झाड़ू लगाएंगे? हसन रूमी जी, आप लोग भी यूपी की सरकार में है, क्या आप ये मानते हैं कि विधायक, सांसद, आपके यहाँ जो मंत्री हैं, वो हफ्ते में 2 बार झाड़ू लगाया करेंगे रोड पर? मैं तो नहीं मानता। देखिए, जिस देश का प्रधानमंत्री योजनाओं पर झाड़ू लगा रहे हैं आप लोग, देश के सामने उस देश की नज़ीर ये रखता है कि हमारा भारत स्वच्छ भारत बने, इसकी अपील करता है, तो निश्चित रूप में स्वागत योग्य है। अब अगर धरातल पे इस काम को अमल में लाने के लिए उस अपील में ये और जोर दिया जाए कि प्रत्येक अधिकारी, प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक नेता, प्रत्येक नागरिक अपने समय से 2 घंटे या 1 घंटे झाड़ू लगाने का भी निकालेगा, तो ये अपील नहीं है, ये तो एक तरीके से सिर्फ ड्रामा है। और इस ड्रामे के पृष्ठभूमि में भी हमें जाना चाहिए कि ये झाड़ू की सियासत आई कहां से। ये झाड़ू की सियासत उस समय आई जब कांग्रेस की हुकूमत भ्रष्टाचार के नाम पे पूरे विश्व में बदनाम हो चुकी थी। पूरे देश में कांग्रेस की भ्रष्टाचार की हरकतों से देश का हर नागरिक कम से कम उकता चुका था। इनको आईना दिखाने के लिए एक केजरीवाल नाम का आदमी आया, जो पर्दे के पीछे से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड था। भ्रष्टाचार का मुद्दा उसने उठाया, उस मुद्दे को कैश किया भारतीय जनता पार्टी ने, और जब भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल के इस मुद्दे को कैश कर लिया, अब कैश करने उसकी झाड़ू को पूरे देश के सामने विश्व के 2 अक्टूबर के दिन ये दिखाने की कोशिश की कि अगर प्रधानमंत्री झाड़ू लगाएगा तो देश का आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, मंत्री, छात्र, अध्यापक, हर व्यवसाय से जुड़ा आदमी झाड़ू लगाएगा। इस परिकल्पना के साथ उन्होंने, अध्यापक जी आजकल तो अपने स्कूलों में झाड़ू लगाते ही नहीं है, हम मोहल्ले में झाड़ू लगाएंगे। मेरी अपील यह है कि जिस मुद्दे पर माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत की सत्ता में सत्तासीन हुए हैं, उन्होंने देश के सामने एक नजीर रखी थी कि मैं भ्रष्टाचार पर झाड़ू लगाऊंगा, लेकिन उस मुद्दे से पूरे देशवासियों का ध्यान भटककर उन्होंने देश के कूड़े की सफाई की बात करना शुरू कर दी। देश की कूड़े की सफाई करने के लिए प्रत्येक घर का प्रधान, उस घर का मुखिया बहुत जागरूक है। जागरूकता की जरूरत है। हमारा सिविक सेंस, हम अपने सिविक सेंस को अगर हम और अच्छा कर लें, अपने घर के सामने की नाली खुली छोड़ें, ड्रेनेज की व्यवस्था को सही रखें, इसके लिए हर उत्तर प्रदेश में हो चाहे देश में हो एक मंत्रालय होता है, उस मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है। अगर उस मंत्रालय की जिम्मेदारी भी ने कभी कुछ किया ही नहीं। अब नगर निगम, प्रधानमंत्री उस मंत्रालय की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पे ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनके मंत्रालय कितने निष्क्रिय होंगे, कितने निष्क्रिय होंगे। नगर निगम वाले डर गए होंगे कि बताइए अब मोदी जी ये काम करवा लेंगे तो हम क्या करेंगे। हमें के.एस. रावत साहब, एक दर्शक जुड़े हुए हैं देहरादून से। के.एस. रावत जी, स्वागत है आपका, बोला जाए। रावत जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी सुन पा रहा हूँ भाई साहब। हाँ सर, रावत जी नमस्कार, बोला जाए सर। जी नमस्कार।
आप हेलो, जी बोलिए। आपका जो टीवी चैनल पर प्रोग्राम चल रहा बहुत अच्छा प्रोग्राम है। शुक्रिया सर। वो हम अप्रिशिएट करते हैं, स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम का। जी। लेकिन जो एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री झाड़ू लगाएगा, उसे एक प्रतीक मात्र है। हमारे देश की जनता ने सीखना चाहिए, उनको एक संदेश है स्वच्छता अभियान को से जुड़ने के लिए। महात्मा गांधी जी प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहे, आदरणीय गांधी जी का जो आश्रम में झाड़ू के दैनिक अपने जीवन में जो दैनिक स्वच्छता था उनका, ऐसा ही प्रत्येक नागरिक को देश में लगाना चाहिए जी। अब क्या, हेलो जी, हाँ। जी सुन पा रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए। जी नमस्कार। कुछ तकनीकी दिक्कत है। के.एस. रावत जी, हम आपकी बात समझ गए। प्रधानमंत्री तमाम जगहों पर झाड़ू नहीं लगाएंगे, ये तो हम भी जान रहे हैं कि प्रधानमंत्री तमाम जगहों पर झाड़ू नहीं लगाएंगे। उन्होंने अभियान की शुरुआत की, हम उसका हश्र क्या होगा हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि वो तमाम जगहों पर झाड़ू नहीं लगाएंगे, लेकिन जिन लोगों के भरोसे वो इस अभियान को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं वो झाड़ू लगाने की आदत नहीं पालते सर। उन्होंने बजटों पर झाड़ू लगाया है, इस देश की खुशहाली पर झाड़ू लगाया है। जिनके भरोसे मोदी झाड़ू लगाने चले हैं, आम आदमी के सपनों पर झाड़ू लगाने की कला तो वो जानते हैं। गंदगी पर झाड़ू नहीं लगाते, कभी नहीं लगाए। इसके लिए वो तमाम नौकर चाकर पाल रखते हैं जो उनके घरों की गंदगी साफ करते हैं। बाहर की गंदगी की तो फिक्र ही नहीं करते। अगर बाहर की गंदगी की फिक्र ये नौकरशाह कर रहे होते तो कोई शहर गंदा क्यों होता। अगर डीएम साहब को बड़ी ही चिंता है इस अभियान की तो उनका जिला गंदा क्यों रहता। नगर निगम के अधिकारी बड़े ही फिक्रमंद होते तो हर गली हर चौराहे पर इतनी बदबू क्यों उठती। उन्हीं लोगों के भरोसे तो मोदी ये ख्वाब पाल रहे हैं। मुश्किल ये है कि जिनके भरोसे वो ख्वाब पाल रहे हैं, ये कचरा फैलाया ही उन्हीं लोगों ने। ये असली समस्या है। हमारे साथ आशुतोष राय जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आशुतोष राय जी, 2 घंटे जब तक कैमरा चमकता रहा, झाड़ू लेके आप लोग भी खड़े रहे। जैसे ही कैमरा गायब, झाड़ू गायब, नेताजी गायब, अभियान की हवा निकल गई सर पहले ही दिन। ये बिल्कुल निराधार बात है। नहीं, पूरे आधार के साथ हम पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं सर। निराधार बातें राजनीति में होती होंगी, हमारे पास सबूत होते हैं। देखिए मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, हमारे पास सबूत होता है सर, पूरी तस्वीर होती है। हम निराधार आधार की बात नहीं हुई। एक बात का अनुरोध करूंगा कि समाज में अगर कुछ अच्छा काम हो रहा है, हाँ, तो उस अच्छे काम की हवा ना निकाली जाए, उसको जो है प्रोत्साहन दिया जाए। नहीं, हमें बड़ी उम्मीद थी कि अच्छा होगा, लेकिन अच्छा हुआ नहीं सर। और मैं आज स्वयं कानपुर में था जो है, हाँ, अस्पताल में सफाई अभियान की शुरुआत की गई। उसके बाद रेलवे स्टेशन पर हम लोग गए जो है, और रेलवे स्टेशन पर जो है हाथों में तख्तियां लेकर के आम जनता ने लोगों को जागरूक किया। वहाँ कोई कैमरा नहीं था, वहाँ कोई फोटो सेशन नहीं हुआ जो है, और स्टेशन पर जाकर के सफाई अभियान के लिए आम जनता को प्रेरित किया गया। और ये जो क्षमा चाहूंगा, ये जो सफाई अभियान की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, देश के प्रधानमंत्री, ये सफाई अभियान किसी भी दल से और किसी भी संगठन से ऊपर उठ करके इस सफाई अभियान को मूर्त रूप देने का काम जनता करने वाली है। देश की जनता का समर्थन है इसको, और देश की जनता ही इसको साकार कर सकती है। इसको ना कोई नौकरशाह कर सकता है, ना कोई राजनेता कर सकता है। इस पूरे अभियान की सफलता देश की जनता के कर्तव्यों पर निर्भर करता है। वो तो सबको मालूम है सर कि राजनेता और अधिकारी नहीं करेंगे, करना जनता को ही पड़ेगा। करना जनता को ही है, जनता ही करेगी। और सफाई अभियान या इस तरह के जो भी, चाहे आजादी का आंदोलन रहा हो, चाहे वो गंगा जी को बचाने का जो है अभियान है, ये सारे के सारे अभियान जो समाज हित में है, देश हित में है, इसको देश की जनता करेगी। और नौकरशाह हो चाहे वो राजनेता हो, ये सारे लोग, मेरी अपनी ये उम्मीद है, मेरी अपनी अपेक्षा है, मेरा अपना ये मत है कि व्यक्तिगत स्वार्थ और दल से ऊपर उठ करके सारे लोग आकर के इस अभियान में शामिल होंगे। आशुतोष जी, इस अभियान से सबका भला है, कुछ किसी एक व्यक्ति का नहीं भला है। आशुतोष जी, इस अभियान से सबका भला होने वाला है। आशुतोष जी, 2 अक्टूबर के बाद बीजेपी के कौन से मंत्री, सरकार के कौन से मंत्री, बीजेपी के कौन से सांसद, कौन से विधायक
आप तमाम लोग कब झाड़ू लगाने वाले हैं? आपको एक कहाँ? बात बताऊं कि आज तो औपचारिक शुरुआत हुई है ना, 2 अक्टूबर से पहले आप देखिए ना, अगला दिन कौन सा है भारतीय बता तो जनता दीजिए पार्टी के सारे केंद्रीय मंत्री अपने अपने कार्यालयों की सफाई में सर। वो जुटे हम हुए दिखा हैं। चुके हैं, दिन भर वही ये अभियान तो दिखाते रहे हैं कई दिनों दर्शकों से को। चल रहा है। आज तो इसकी औपचारिक शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसके किया बाद है। कब? और भारतीय जनता पार्टी की जहां तक आप बात करते हैं, सारे मंडलों में मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि आप खुद जाइए और उसको कवरेज करिए, उसका जो है सर सारी तस्वीरें सारे दर्शक मंडलों देख रहे हैं में सर। सारे विधायक, सारे मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता, वो चाहे मैं स्वयं क्यों न हूँ, हम लोगों ने एक एक मंडल चयनित किया, एक एक वार्ड चयनित किया कि हम लोग जाकर के वहाँ सफाई अभियान को गति देंगे। आशुतोष जी, मैं फिर दूसरा इस सवाल बात- पूछ रहा हूँ। आप लगातार बोले जा रहे हैं, आपको लग रहा है मंच है भाषण देना है। नहीं, सवाल तो ले लीजिए। सवाल ये है कि अगली बारी कब है? अगली बार कब आप लोग झाड़ू लेकर उतर रहे हैं? रोज का काम है, आज हुआ कल फिर होगा, कल परसों फिर होगा। पक्का? हमारे प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया कि 100 घंटा प्रतिदिन, अरे तब तो हर हफ्ते भर में नेता देश अपने साफ हो उसमें से जाएगा। निकाल फिर के कम से कम 2019 की 100 क्या घंटा इस जरूरत है? अभियान को दे। हर जो है जनता का व्यक्ति जो है कम से कम 100 घंटा इस अभियान को दे जो है। आशुतोष जी, कल हमारा कैमरा आपको खोजेगा। सफाई हो। आशुतोष जी, काम को नहीं करते हैं तो आप अपने कैमरे पर दिखाइएगा। आशुतोष जी, कल हमारा कैमरा आपको खोजेगा कि आप कहाँ झाड़ू लगा रहे हैं। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से कल हम खोजेंगे सर। मैं स्वागत करता हूं आपके इस खोज का। चलिए सर, और फिर हम दर्शकों को दिखाएंगे आज जो हमारी आपकी बातचीत हुई है और कल की जो सच्चाई है। निश्चित रूप से, शुक्रिया निश्चित सर, रूप से। शुक्रिया फोन लाइन पर जुड़ने के लिए आशुतोष राय जी, शुक्रिया। कल बीजेपी धन्यवाद। के इस अभियान की खोज हम करेंगे। कहाँ कौन नेता झाड़ू लगा रहा है, कौन सा मंत्री कल झाड़ू लगाएगा, जरा आपको भी खबर हो तो हमें बताइएगा। हमारा कैमरा वहां पहुंचेगा, हम दिखाएंगे कि क्या हो रहा है। फिलहाल एक तस्वीर दिखाते हैं। गुरुवार सुबह से चल रहे स्वच्छता अभियान की पोल कैसे खुली है, जरा देखिए। मथुरा में एक के बाद एक गंदगी करने वाले शख्स लोग हमारे कैमरे में कैद हुए। आम आदमी पर इस अभियान का क्या असर है देख लिए। हालांकि बाद में उन लोगों ने माफी जरूर मांगी कैमरे पर। देखिए तस्वीर, आप जरा इन शख्स को देखिए। आप ये साहब क्या कर रहे हैं देखिए। किसी बात की चिंता नहीं है इनको, किसी बात की चिंता नहीं है। केले का छिलका सड़क पर फेंक दिया। अब जरा आगे आइए, जहां फेंका वो जगह भी जान लीजिए। इस शख्स ने एक मंदिर के गेट के सामने ही गंदगी कर दी। इसी तरह एक और महाशय हैं, उनको भी दिखाते हैं, जिन्हें किसी का डर नहीं, कोई फिक्र नहीं, मंदिर के सामने ही क्या कर रहे हैं देख लीजिए। अब देखते जाइए, तमाम तस्वीरें हैं ये। आम आदमी पर प्रधानमंत्री जी की अपील का असर दिख रहा है। देखिए, ये पहला असर है रैपर, ये असर देखिए। ये प्रधानमंत्री जी की अपील का असर उनके देश की जनता पर है। तो ये तस्वीरें हैं, ये भी एक सच्चाई है कि देश पर कितना असर हुआ है। और कल हमारा कैमरा खोजेगा केंद्र के कितने मंत्री कल भी झाड़ू लगा रहे हैं और बीजेपी के कितने नेता गली मोहल्लों को कल साफ करेंगे। आपको भी खबर हो तो हमें बताइएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्दी लौटेंगे।